गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हम देखो जो वीडियो आपको पार्ट 9 वाला है उसको दिया जा चुका है आपके चैनल पे, तो आप प्रतिदिन अपने चैनल को देखिए, ठीक है बेटा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि रोज मैक्सिमम प्रयास करके एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। ओके, तो जो बच्चा डेली अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ेगा तो उसको कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर होगा। ओके बेटा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं बार बार कहता हूँ कि जिन बच्चों के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या फिर जो बच्चे हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, उनसे हम मिल नहीं पाते हैं, तो उनको भी आप प्लीज शेयर करिए, है ना बेटा। ये नहीं सोचना कि नहीं हम पढ़ लेंगे, हमारा नंबर अच्छा आ जाए, दूसरे लेकर सही नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने दिमाग से पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे बेटा। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर भी आप लाइक कमेंट जो भी करना है कर सकते हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि बेटा वीडियो अगर आपको डेली मिलेगा ना तो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, और मैं एक बार और कह देना चाहता हूँ बेटा कि जब भी वीडियो को आप पढ़ो ना तो पेन कॉपी अपने साथ हमेशा रखो। क्योंकि पेन कॉपी जब तक नहीं रखोगे तब तक मैथमेटिक्स में आपको मजबूती नहीं समझ में आएगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि आप मैथमेटिक्स तभी कर पाएंगे जब उसको लिख लिख करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट बात, फिर हम ऊपर बेटा कंटिन्यू। ओके, तो क्वेश्चन है हम लोगों का बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां दिया बेटा ABCD इज अ ट्राइपेजियम। ओके, ABCD क्या है? ट्राइपेजियम है। चलो, in which AB parallel to DC, okay, AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at a point O। ठीक है, पॉइंट O, ठीक बेटा, पॉइंट O। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। यही आपको प्रूव करना है। बोलो, यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? आराम से। तो हम लोग इसको देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे प्रूफ होगा। क्योंकि अपने बच्चों को इसी तरह से नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन को रफली समझा देता हूँ, फिर आपका काम हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ ध्यान दो। चलो, तो यहाँ से क्या करना है, पहले देखो जो जो गिवन है उसको हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। ओके, जो गिवन है बेटा उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और जो है आप उसको देखते रहिए। तो यहाँ पे दिया है कि ABCD इज अ ट्राइपेजियम। तो आप जानते हैं कि जो ट्राइपेजियम होता है उसमें वन पेयर जो होता है पैरेलल होता है और वन पेयर जो होता है नॉन पैरेलल होता है। तो कंसीडर कर लो कि हम लोग ABCD एक ट्राइपेजियम बना लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD और ये इसका डायगोनल हो गया। क्योंकि फिगर नहीं दिया रहता है, कभी कभी फिगर नहीं दिया रहता है, तो फिगर बेटा क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना सीखें। ओके, क्योंकि अगर फिगर नहीं गिवन है और आपको नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिगर बनाना सीखें।
तो क्या है ABCD क्या है बेटा आपका ट्राइपिजम है, इन विच क्या है AB जो है इसके पैरेलल है, मतलब यहाँ पे AB किसके पैरेलल है बेटा DC के पैरेलल है। और डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं दोनों लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है बेटा AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD। अब ये करोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं बेटा, ये ले लेते हैं OE, और OE क्या है OE पैरेलल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये हमने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो OE बेटा किसके पैरेलल है AB के, समझ रहे हो ना, OE किसके पैरेलल है AB के, और AB किसके पैरेलल है DC के। बात ध्यान समझना, OE किसके पैरेलल है AB के, और ये किसके पैरेलल है DC के, समझ रहे हो ना। तो यहां से आप लिख सकते हो कि OE जो है DC के भी पैरेलल हो जाएगा। अरे भाई ऐसी घटना में कई बार बता चुका हूं कि जैसे L है, M है, N है, ये इसके पैरेलल है, मतलब L पैरेलल टू M, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर L पैरेलल टू N होगा। तो ये गिवन नहीं था बेटा, ये गिवन नहीं था आपका, ये आपने क्या किया है कंस्ट्रक्शन किया है कि थ्रू O ड्रॉ OE एट AD एट E, सो EO पैरेलल टू AB, EO किसके पैरेलल है AB के पैरेलल है, लेकिन AB किसके पैरेलल है DC के पैरेलल है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा OE भी DC के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब किया क्यों जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है बेटा कि आपने अभी तक थेल्स थ्योरम में पढ़ा है, मैं बार बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो थेल्स थ्योरम जो पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है, सभी को पता है कि थेल्स थ्योरम बेटा यहीं पे अप्लाई होगा। जैसे आपका हो गया ABC, अगर ये पैरेलल है तभी अप्लाई होता है। इफ in triangle ABC D parallel to BC, so AD upon DB equal to AE upon EC। अगर ऐसा कंडीशन है तभी अप्लाई होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब करने के लिए, मतलब थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या लिखेंगे EO पैरेलल टू DC। कोई आपसे पूछे विदाउट हेजिटेशन बताना AB किसके पैरेलल है DC के, और AB किसके पैरेलल है OE के, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं AE अपान AD, AE अपान AD इज इक्वल टू AO अपान OC। ये तो हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये पहला इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या है, ये तो इसके पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन ही किया है। तो इन ट्रायंगल DAB, ठीक है ना, इन ट्रायंगल DAB EO पैरेलल टू AB, ये तो आपने कंस्ट्रक्शन ही किया था। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आराम से लिख सकते हैं, इस वाले में है ना, हम लोग इस वाले ट्रायंगल में है। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं DE अपान ये इज इक्वल टू DO अपान OB, DO अपान क्या लिखेंगे DO अपान OB। अब क्या करते हैं, ये देखो मैचिंग मैचिंग नहीं कर रहा है ना, मैचिंग मैचिंग नहीं कर रहा है, तो DE को क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दो तो लिख सकते हो AE अपान ED इज इक्वल टू, इसको भी कर दो OD अपान, सॉरी OB हो जाएगा ना, OB अपान OD, ये हो गया सेकेंड। तो देखो AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC,
AE अपान AD इज इक्वल टू OB अपान OD। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ से, AO अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। आया कि नहीं? कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। मेरे जो अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चे मेरे लिए अच्छे हैं, तो मेरे जो सब बच्चे अच्छे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, कुछ न कुछ तो जरूर आया होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हम लिखवा देते हैं कि बोर्ड में कैसे करेंगे। ओके बेटा, चलते हैं तो बोर्ड में कैसे करेंगे लिख दे रहे हैं ना बेटा। देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ही अच्छी आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी। ये बात हमारी याद रखना हमेशा। सॉल्यूशन कि भी आंसर क्या बोलते थे, ये पहले आप फिगर बना लो। ठीक है, A B C D। ठीक, अब तो समझा दिया हूँ, बस लिख रहा हूँ ना बेटा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिवन। गिवन में क्या था, गिवन में है कि ABCD आपका ट्रेपेजियम है। ए ट्रापेजियम ABCD in which AB parallel to DC। ठीक है बेटा, AB parallel to DC and its diagonals intersect at O and its diagonals, ठीक है, AC एंड नाम रख दो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। मार्कर थोड़ा हल्का चलने लगा, दूसरा ले लेते हैं। इंटरसेक्ट एट O, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AO अपान OC इज इक्वल टू BO अपान OD। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन आपने किया थ्रू कैपिटल O, ठीक है ना, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB मीटिंग AD एट E। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरे बच्चों को, बहुत पतला चल रहा है, दूसरा चेंज करते हैं, AD एट E। ठीक, अब प्रूफ पे आते हैं, आराम से करते हैं प्रूफ। पहले इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो ADC, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC क्या है बेटा, EO पैरेलल टू DC, ये इसके पैरेलल है। क्यों, रीजन बताओ, यहाँ लिख देना सिंस EO किसके पैरेलल है बेटा, AB के पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन किया है, और AB किसके पैरेलल है, DC के, हो ना, इसलिए ये इसके पैरेलल हो गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC। कौन सा थ्योरम अप्लाई हुआ, तो बाई थेल्स थ्योरम। ओके, एकदम आराम से पढ़ते जाओ, बाई थेल्स थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया, बोलो।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देख लो, एक बार सोच भी लो, विचार लो अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट तो करना ही है, समझे बेटा ना? तो टेंशन नहीं लेना है, आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना होने पाए। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल DAB, मतलब हम लोगों ने क्या किया बेटा, पहले इस वाले ट्रायंगल में गए, अब इस वाले को यूज करते हैं। ओके, हाँ, लिखते हैं इन ट्रायंगल DAB क्या मिला आपको, EO पैरेलल टू AB। अब बोलेंगे इसको क्या रीजन दे, ये तो आपने कंस्ट्रक्शन ही किया है, तो यहां से क्या मिलेगा, D/EA इज इक्वल टू DO/OB। ठीक है बेटा, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, EA/DE इज इक्वल टू OB/OD। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, AE/ED इज इक्वल टू सॉरी, ये DO था तो DO लिखो ना, OD। हो गया। इसमें भी क्या अप्लाई हुआ था, इसमें भी अप्लाई हुआ था, थेल्स थ्योरम ही अप्लाई हुआ था ना, बाय थेल्स थ्योरम। ओके, चलो इसको कर लो सेकंड। आप लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट में क्या है, AE/ED इज इक्वल टू AO/OC, AE/ED इक्वल टू BO/OD। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो जाएगा AO/OC इज इक्वल टू BO/OD। और यही आपको क्या करना था, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो, देख लो बेटा, समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे, मन लगा करोगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं समझ में आएगा आपको, है ना? और नहीं समझ में आएगा तो हम है ना, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अरे एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, उसके बाद तो समझ में आएगा। बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जानते ही हो, एक वीडियो में 2 क्वेश्चन। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर रहा हूं, तो ऐसे बेटा आप भी अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए। टारगेट को कंप्लीट करने का मतलब कि आप भी पढ़िए अच्छे से, समझ रहे हो ना? हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो टाइम टाइम से मिलता रहे। और आप इस वीडियो को पढ़िए, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या प्रूव करना है। आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, समझ रहे हो ना? क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट each other at the point O। ठीक है बेटा, at the point O
such that AO upon OC is equal to BO upon OD, okay, so that ABCD is a trapezium। लो, क्वेश्चन उल्टा कर दिया, समझ रहे हो ना? क्या करना है, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन हो लो ले जो बिजनेस से नहीं पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे आपका है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया, जैसे आप ट्राइपेजियम आपको प्रूव करना है, इसलिए वहां पे ट्राइपेजियम नहीं लिखा गया है, क्योंकि ट्राइपेजियम भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप होता है, समझ रहे हो बेटा ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। आराम से देखो बनाते हैं, एक फिगर तो चाहिए ना भाई। ABCD हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल है और ये क्या है, डायगोनल है जो O पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक। सच दैट आपको क्या दिया है, AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD, ये आपको गिवन है, समझ रहे हो ना, ये आपको क्या है, गिवन है। आपको क्या दिखाना बेटा, सो दैट ABCD इज अ ट्राइपेजियम। तो आपको अभी मैंने बताया है कि बेटा अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो ट्राइपेजियम बोला जा रहा है तो उसमें वन पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ट्राइपेजियम कब बोला जाएगा, ये तो दो नॉन पैरेलल है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप किसी भी तरीके से AB पैरेलल टू CD अगर बेटा शो कर दिए ना, तो क्या हो जाएगा, ट्राइपेजियम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो गिवन है वो तो गिवन ही है। तो AO अपान OC के रेस्पेक्ट में हम कुछ और निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम एक कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने बेटा, OE पैरेलल टू DC कर लिया। ऐसा क्यों किया, कोई बता सकता है? क्योंकि मेरे पास AO अपान OC की वैल्यू पहले से मौजूद है, ओके। और अगर मैं EO पैरेलल टू DC कर दूं तो दिस अपान दिस से कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो देखा जाए, इतना नहीं घबराते हैं, आओ। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, OE पैरेलल टू DC। तो इन ट्रायंगल ADC में क्या है बेटा, EO किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। तो आप यहां से आराम से लिख सकते हैं AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC। ये तो आया है, और आप ये कहां से लाए बेटा, ये कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बट मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है बेटा AO अपान OC इज इक्वल टू BO अपान OD, समझ रहे हो ना। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि AO अपान OC इज इक्वल टू AE अपान AD, AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD। ये हो गया सेकंड हो गया। अब एक दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा AE अपान ED इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, BO अपान OD, BO अपान OD। अब आओ इसका रेशियो खोजते हैं कि किस ट्रायंगल में मिल रहा है। तो देखो AE अपान ED मतलब दिस अपान दिस इज इक्वल टू क्या मिला हमको, BO अपान OD। तो BO OD सही है। तो इसका मतलब बेटा हम लोग इस ट्रायंगल में पहुंच गए, और इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि दिस अपान दिस अपान दिस। तो इसका मतलब क्या मिला कि जब रेशियो इक्वल होता था, मतलब प्रोपोर्शनल होता था साइड का, समझ रहे हो ना,
बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो OE किसके पैरेलल हो गया, AB के पैरेलल हो गया। ये इसके पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। समझ रहे हो बेटा? अच्छा, OE इसके पैरेलल हो गया, कैसे, जो कंडीशन मैंने अप्लाई किया। बट जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसमें OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। तो OE AB के भी पैरेलल है, OE DC के भी पैरेलल है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC, मतलब ये इसके पैरेलल है। समझ रहे हो बेटा? तो एक तो नॉन पैरेलल था ही, एक क्या मिल गया आपका, पैरेलल मिल गया। तो ABCD को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइपीजियम बोल सकते हैं। ABCD को क्या बोला जा सकता है, ट्राइपीजियम बोला जा सकता है। ओके, चलिए मेरे बच्चों को जो भी नहीं समझ, देखो ये सब क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छे टॉपिक है। अच्छे टॉपिक करने के लिए बेटा थोड़ा सा माइंड लगाने वाले है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि अपने माइंड को अच्छे तरीके से सुरक्षित ढंग से इस पे लगाना है, तब हम लोग को आएगा। ऐसे थोड़ा ना मैथमेटिक्स आ जाएगा। अगर ऐसे मैथमेटिक्स आता तो बताने की जरूरत क्या थी, छुओ आ गया मैथमेटिक्स। ओके, आ जाओ लिख देते हैं बोर्ड में कैसे करेंगे। बोर्ड में करने वाला बेटा कंस्ट्रक्शन टू प्रूव ये सब करना पड़ेगा, और क्या। मैं ईच एंड एवरी वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बताता हूं, इसलिए कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं लिखना, है ना। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which, ठीक है ना बेटा, whose diagonals AC and BD intersect at O, हो गया, intersect at point O such that AO upon OC BO upon ODA गिवन है। कंस्ट्रक्शन सॉरी टू प्रूव क्या करना बेटा, टू प्रूव हम लोग को ये करना है कि ABCD इज अ ट्राइपेजियम दैट इज AB पैरेलल टू DC प्रूव कर देना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने बेटा, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया थ्रू, ठीक, सॉरी, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC मीटिंग AD एट E, मीटिंग AD एट E, ठीक है ना। प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ACD EO किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। यहां से लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ये कौन सा थ्योरम लगा, बाय थेल्स थ्योरम। कौन मत करो, नहीं करना है तो मत करो। बट AO अपॉन OC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BD अपॉन OD, ये गिवन है। तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहां से क्या मिला आपको,
यहाँ से आपको मिल गया बेटा, सॉरी बीओ अपॉन ओडी है ना जी, यहाँ से आपको मिल गया बीओ अपॉन ओडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईडी। देख लो ए अपॉन ओसी किसके इक्वल है, ए अपॉन ईडी के। ए अपॉन ओसी किसके इक्वल है, बीओ अपॉन ओडी के। तो बीओ अपॉन ओडी इक्वल टू ए अपॉन ईडी आराम से लिख सकते हो ना, बोलो। हाँ लिख सकते हो। तो इसको आगे बढ़ा लो और इसको लिख दो आप डीओ, उल्टा भी कर देना, डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू, इसको भी इधर कर दो, डीई अपॉन ईए, मतलब सेट किया जा रहा है इसको। अरे ओडी लिखो चाहे डीओ लिखो, बातें की है, समझ रहे हो कि नहीं। ओबी लिखो चाहे बीओ लिखो, बातें कही है। तो इसको मैंने क्या किया बेटा, यहाँ ध्यान समझ लेना, इसको मैंने ऊपर किया और ये इसको इधर इधर, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में किया, फिर उसके बाद ओडी को डीओ लिख दिया और ओबीओ को ओबी लिख दिया। ये क्यों लिखा, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देखो डीओ अपॉन ओबी डी अपॉन ई, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया बेटा कि जब किसी ट्रायंगल में अगर जो साइड्स हैं उनको जब प्रोपोर्शनल हो जाता है, रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये किस में दिख रहा है आपको, डीओ अपॉन डीबी डी अपॉन डीए। तो इन ट्रायंगल डीएबी, डीए क्लियर, डीएबी में दिखा। तो सो यहां से क्या हो गया, सो ईओ किसके पैरेलल हो गया, ए बी के पैरेलल हो गया। और बट ईओ किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, आप जानते ही हो, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है। तो हेंस ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है ना बेटा। दैट इज, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, दैट इज ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि ये सब क्वेश्चन उसी को आएंगे जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। अब कोई बच्चा सोचे कि हम प्रैक्टिस भी ना करें और हमको क्वेश्चन भी आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है बेटा। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए, जो भी करना होगा करिएगा, बट बताइएगा जरूर। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बताना जिम्मेदारी है, समझ रहे हो ना। तो इसको आप बताइए, कहीं भी कोई डाउट है, और क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आराम से सॉल्व करते रहिए, सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ओके बेटा, ठीक। और लास्ट में फिर कर रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, 1 मिनट का टाइम तो देते ही हैं आप लोगों को देखने के लिए। चलो, तो आज के लिए बस इतना है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।